दोस्तों, मैं एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं सुपर टेट की प्रश्नोत्तरी, जिसमें आपका 150 प्रश्न सॉल्व करवाया जाता है। ये आवाज़ कुछ दूसरी तरीके से आ रही, जुकाम है, आवाज़ निकल नहीं रही, एडजस्ट करिएगा 2-3 दिन। तो देखते हैं, नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए और प्रश्न के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। जो सबसे महत्वपूर्ण बात इस प्रशिक्षण के दौरान सामने आई वह थी छात्रों तथा शिक्षकों के बीच परस्पर संबंध। हमने अध्यापकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया था कि वे प्रत्येक छात्र की भावना का कद्र करें और यह देखें कि छात्र क्या चाहता है। यदि एक बार छात्र शिक्षक से डरना बंद कर देता है तथा दोनों के बीच एक दोस्ताना रिश्ता कायम हो जाता है तो छात्र छात्रा के लिए सीखना आनंददायक और आसान हो जाता है। देखते हैं, ये पहला क्वेश्चन है आपका कि बच्चों के सीखने में सबसे महत्वपूर्ण है, क्या बताएंगे? एक, शिक्षक का सौम्य स्वभाव, बी, शिक्षक की विद्वता, सी, शिक्षक और बच्चों के बीच मित्रवत संबंध, डी है आपका शिक्षक की संवेदनशीलता। तो बताएंगे एक का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो एक का सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कविता की पंक्तियां पढ़कर निम्नलिखित प्रश्न का सबसे उचित विकल्प चुनिए। जग जीवन में जो चिर महान सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जिससे मानो हित हो समान, मिले जावे जिसमें अखिल व्यक्ति, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ। बताएंगे इसमें, इसी से संबंधित ये आपका दूसरा क्वेश्चन है कि कवि कैसा प्रकाश बनना चाहता है? अंधकार दूर हो जाए, बी, जो जीने की शक्ति देता है, सी, जिसमें मनुष्य सभी भेदभाव भुलाकर एक हो जाते हैं, डी, जिसमें सब तरफ उजाला हो जाए। तो दूसरे का कौन सा विकल्प हो जाएगा? आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, मूक होई वाचाल पंगु, चढ़ई गिर बन गहन, जासु कृपा सु दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? ये सोरठा है, बी चौपाई है, सी दोहा है, डी आपका बरवे है। तीसरा का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये सही हो जाएगा, सोरठा। अगला देखते हैं, चौथा नंबर का आपका प्रश्न है कि वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा कौन सा क्रिया विशेषण है? बताएंगे आप लोग, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है कि कालवाचक क्रिया विशेषण है कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण है कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? तो बताएंगे कौन सा हो जाएगा? चौथे का आपका हो जाएगा ए, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 5 है आपका, किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? मर्मज्ञ, सुविज्ञ, विद्वान, निगूढ़। तो पांचवें का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, मर्मज्ञ। अगला देखते हैं, 6वां प्रश्न है आपका कि नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी, में कौन सा अलंकार है? उपमा है कि विरूपक है, सी श्लेष है, डी आपका उत्प्रेक्षा है। तो 6वें का आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो देखिएगा, जहाँ सा, सी, से ये सब आता है वहाँ उपमा अलंकार होता है, यहाँ सी आए है इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। अगला देखते हैं आप लोग, 7वां कुछ प्रश्न है आपका कि था किस वर्ग का व्यंजन है? ओष्ठ, बी तालव्य, सी आपका दंत, डी आपका ओष्म। तो 7वें का आपका विकल्प सी सही हो जाएगा, दंत। अगला देखते हैं, 8वां आपका प्रश्न है कि निम्न में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम हैं? शर्करा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि, बी काष्ठ, घृत, घोड़ा, कारीगर, सी है होस्ट, किताब, नानी, चाकू, डी है आपका निष्ठुर, चम्मच, हाथी, कार्य। तो 8वां का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? बताएंगे, 8वें का आपका ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, ऋजुता का सही विलोम क्या है? टेढ़ापन है, वक्रता है कि बांकापन है कि तिरछापन है? तो 9 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ऋजुता का विलोम वक्रता होता है। अगला देखते हैं, 10 नंबर का प्रश्न है आपका, निमिष प्रकाश का पर्याय है। निमिष जो शब्द है का पर्याय क्या होगा? प्रकाश, छिद्र, पूर्ण, क्षण। तो 10वें का आपका विकल्प डी हो जाएगा, क्षण। अगला देखते हैं, 11 नंबर का प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से भाषिक सहवर्ती क्रिया नहीं है? अंत्याक्षरी, बी अनुलेख, सी अद्याक्षरी, डी है आपका कविता पाठ।
तो 11वें का आपका बी सही हो जाएगा अनुलेख। अगला देखते हैं 12 नंबर का प्रश्न है आपका कि पुस्तक है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, डी में से कोई नहीं। तो 12 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा स्त्रीलिंग। अगला देखते हैं 13 नंबर का प्रश्न है आपका कि लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? अपादान कारक, बी संप्रदान कारक, सी कर्म कारक, डी अधिकरण कारक। तो 13 का आपका विकल्प सही हो जाएगा ए, लड़का पेड़ से गिरा अपादान कारक है। अगला देखेंगे 14 नंबर का प्रश्न है आपका कि निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? बसंत, रटंत, भिड़ंत, घड़ंत, धड़ंत। तो 14 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा बसंत। अगला देखते हैं 15 नंबर का प्रश्न है आपका कि अक्षौहिणी की संधि विच्छेद है? अक्षधन हिड़ी, अक्षाधन हिड़ी, बी है अक्षधन उहिणी, सी है अक्षोधन अहिड़ी, डी है आपका अक्षधन ओहिड़ी। तो 15 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? डी अक्षधन ओहिड़ी। अगला देखेंगे 16 नंबर का प्रश्न है आपका द्वंद्व समास किस में है? लंबोदर में है कि अंधकूप में है कि नर नारी में है कि शरणागत में है? तो द्वंद्व समास का मतलब होता है कि जहाँ दोनों पद प्रधान हो वहाँ द्वंद्व होता है। तो जैसे यहाँ नर नारी में आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला देखते हैं 17 नंबर का प्रश्न है आपका कि खरी मजूरी चोखा काम का अर्थ क्या होगा? ए, लोग मजदूरी की परवाह करते हैं, कार्य की नहीं। बी, पूरी मजदूरी देने पर अच्छा कार्य होता है। सी, साधारण काम के अधिक पैसे मांगना। डी, बिना काम के दौलत चाहना। तो 17 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, पूरी मजदूरी देने पर अच्छा कार्य होता है। अगला देखेंगे हिंदी का कौन सा प्रेमाख्यान कवि एक आंख का काना था? ईश्वरदास थे कि शेख नबी थे कि कुतुबुन थे कि जायसी थे? तो बताएंगे कौन सा विकल्प इसमें सही हो जाएगा? तो 18 का डी सही हो जाएगा जायसी। सुख और दुख में से ध्वनि साम्य वाला शब्द है? अविरत, उत्पीड़न, आँख कि मुख? 19 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? डी मुख। अगला देखते हैं 20 नंबर का है प्रश्न आपका सब्यसाची शब्दों के लिए एक वाक्य है? सदा सत्य बोलने वाला, बाएं हाथ से कार्य करने वाला, जिसने बहुत कुछ सुना हो, अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला। तो 20 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, बाएं हाथ से कार्य करने वाले को सब्यसाची कहते हैं। यह रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो ये है आपका पैसेज, इसको केयरफुली पढ़िए आप लोग और इसी से संबंधित जो 21 नंबर का प्रश्न है आपका इसको सॉल्व करिए। तो देखते हैं 21 नंबर का प्रश्न है आपका कि द वर्ड डिटरमिनर मोस्ट नियरली मीन्स इन्फ्लुएंस, बी है ओवरकम, सी है इंगेज, बी है आपका गवर्न। तो बताएंगे 21 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? 21 का डी सही हो जाएगा गवर्न। रीड द पोएम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। अब इसे बताएंगे ऑन ए टायर्ड हाउस वाइफ। तो ये है आपके सामने ये पोइट्री है और इसी से संबंधित जो आपका 22 नंबर का प्रश्न है वो देना है आंसर। तो 22 का देखेंगे आप लोग कि द वोमेन वाज ऑलवेज टायर्ड बिकॉज ए, सी वाज फिजिकली वेरी वीक, सी वाज सफरिंग फ्रॉम ए सीरियस एलिमेंट, सी है आपका सी डिड ऑल द हाउस होल्ड वर्क विदाउट एनी हेल्प, डी है सी हैड हार्डली एनीथिंग टू ईट। तो 22 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 23 नंबर का आपका प्रश्न है कि हुई चीज नॉट एज ए पार्ट ऑफ प्रेडिकेट, ए वर्ब, बी ऑब्जेक्ट, सी एडजेक्टिव, डी एट्रीब्यूट। तो 23 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी एडजेक्टिव। अगला देखते हैं 24 नंबर का प्रश्न है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस। दिस मैंगो डॉट डॉट स्वीट, टेस्टी, टेस्ट, टेस्टिंग, टेस्टेड। तो 24 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो डी सही हो जाएगा टेस्टेड। अगला देखते हैं आप लोग एडजेक्टिव ऑफ बॉडी, बताएंगे क्या होगा? कारपोरल, बी बॉडली, सी कारपोरियल, डी है आपका ऑल ऑफ दीज। तो बताएंगे 25 का विकल्प बी सही हो जाएगा बॉडली। अगला देखते हैं 26 नंबर का प्रश्न है आपका
कि दोज चिल्ड्रन डॉट डॉट वेरी हेल्थली, लुकिंग टू लुक, सी लुक्स, डी आपका लुकेड। तो 26 का आपका डी सही हो जाएगा, लुकेड। अगला देखते हैं 27 नंबर का प्रश्न है आपका, आई हैव नॉट स्लेप्ट डॉट डॉट यस्टरडे, ए फार्म, बी साइंस, सी है आपका फार, डी है आपका डू। तो 27 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, बी सिंस। अगला देखते हैं 28 नंबर का प्रश्न है आपका कि ही इज स्लो डॉट डॉट ही इज श्योर, ए नार, बी आल्सो, सी एंड, डी आपका बट। 28 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, डी बट हो जाएगा। अगला देखते हैं 29 नंबर का विकल्प है आपका, चेंज द फॉलोइंग वर्ब इनटू नाउन अप्रूव, अप्रूविंग होगा कि अप्रूवल होगा कि अप्रूव्ड होगा कि अप्रूव्स होगा। 29 का बताएंगे आप लोग कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो 29 का बी हो जाएगा, अप्रूवल। अगला देखते हैं 30 नंबर का प्रश्न है आपका, चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द इंटेलिज्ड वर्ड्स, नमिता वर्क ए डार्क ग्रीन साड़ी ऑन हर वेडिंग, ए नाउन, बी प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। तो 30 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, एडजेक्टिव, सी विकल्प। अगला देखते हैं अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम विकल्पात्मक उत्तरेभ्यः समुचितम उत्तरम चित्वा लिखत। तो बताएंगे अनादिकालात् प्रचलन्त्याम अस्माकं परंपरायां बहवः वैदिकाः ऋषयः भवन्, महर्षि वसिष्ठः महर्षि विश्वामित्रः च वैदिककालीनो ऋषि आस्ताम्, उचिते वयसि यथोचितं व्रतं पालयन्तो तौ महन्तो तपस्विनो अभवताम्, योग्यादिगुरो स्वाध्यायाम् अधियानो तौ ज्ञानिनो संजातौ, एवं तयोः उभयोः पार्श्वे तु ज्ञानस्य भंडार एव आसीत्। बताएंगे 31 नंबर का आपका प्रश्न है कि गद्यांशे अस्माकं परंपरायाम इतस्य कः अर्थः, सामाजिक परंपरायाम, बी पाश्चात्य परंपरायाम, सी है वैदिक परंपरायाम, डी है भारतीय परंपरायाम। तो 31 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, डी भारतीय परंपरायाम। अगला देखते हैं 32 नंबर का आपका प्रश्न है कि अधोलिखित वृद्धि संज्ञा कः नास्ति, ए बड़ा, बी ओ, सी औ, डी आपका आय। तो 32 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, ओ। अगला देखते हैं निम्नलिखित श्लोकों के आधार पर प्रश्न के उत्तर दीजिए। व्यतिस जाति पदार्थांतरः कोऽपि हेतु न खलु बहिरूपाध्यन प्रीतया संसृजते, विकसित ही पतंगेषु पुंडरीकम द्रविचाहिम हिमस्याम उद्गते चंद्रक्रांतः। तो बताएंगे 33 का आपका हो जाएगा, पदार्थ को परस्पर कौन जोड़ता है, ईंधन, बी विद्या, सी कोई अज्ञात आंतरिक कारण, डी है आपका विनम्रता। तो 33 का आपका सी हो जाएगा, कोई अज्ञात आंतरिक कारण। अगला देखते हैं 34 नंबर का प्रश्न है आपका कि तद सर्वनाम का षष्ठी विभक्ति का रूप है, तेन, भी, तस्य, सी, तस्मात्, डी है आपका तत्। तो 34 का कौन सा विकल्प हो जाएगा, बी तस्य। अगला देखेंगे 35 नंबर का है आपका कि यरो अनुनासिकी अनुनासिको वह सूत्र का उदाहरण है। तो बताएंगे कौन सा हो जाएगा, तो महान लाभ विद्वान लिखत एतन मुरारी, उल्लास है। बताएंगे 35 का कौन सा सही होगा आपका, तो 35 का आपका सी सही हो जाएगा, एतन मुरारी। अगला देखते हैं जनता का संधि विच्छेद क्या होगा, अजधन अंता, आधन जनता, बी है, सी है अचधन अंता, डी है अजाधन अंता। तो 36 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो बताएंगे 36 का आपका सी सही हो जाएगा, अचधन अंता। पंच 50 को अंक में लिखेंगे, ए 500, बी 51, सी 50, डी आपका 55। जब भी गिनती आती है तो हम एक बात आपको ज़रूर बताते हैं कि जब गिनती आए संस्कृत में तो आप उसको पीछे से पढ़िए। जैसे यहाँ देखिएगा, यहाँ 50 लिखा है, 50 माने होता है 50 और पंच माने होता है 5, और पंच 50 और 5 क्या हो गया आपका 55। तो यहाँ कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, तो यहाँ 55 सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 38 नंबर का है,
महान व्याकरणाचार्य पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को बांटा है 10 खंडों में बांटा है कि 12 खंडों में कि आपका 14 खंडों में कि 16 खंडों में। तो बताएंगे 38 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा 14 खंडों में। अगला देखेंगे 39 नंबर का प्रश्न है कि राज्ञः समीपम का समस्त पद है उपराजन, बी राज समीपम, सी है आपका उपराजम, डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो 39 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे, तो सी हो जाएगा उपराजम। अगला देखते हैं 40 नंबर का प्रश्न है कि क्रोसेन अनुवाक को अधितः किस सूत्र का उदाहरण है, कर्त कर्ढ़ तृतीया, अपवर्गे तृतीया, सी हेतु, डी इनमें से कोई नहीं। तो 40 का आपका विकल्प सही हो जाएगा बताएंगे आप लोग 40 का बी अपवर्गे तृतीया। अगला देखते हैं 41 नंबर का आपका प्रश्न है कि जब किसी कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है और जब वह सबसे ऊंचे बिंदु तक पहुंच जाता है तो उसका डॉट डॉट त्वरण नीचे की ओर होता है, बी त्वरण ऊपर की ओर होता है, सी वेग नीचे की ओर होता है, डी आपका वेग क्षैतिज होता है। तो बताएंगे 41 नंबर का आपका प्रश्न है कौन सा हो जाएगा, 41 का ए सही हो जाएगा, त्वरण नीचे की ओर होता है। अगला देखना है आपको कि 42 नंबर का है आपका निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, हाइग्रोमीटर वायुमंडल का जलवाष्प अंश, बी है लैक्टोमीटर तरल का विशिष्ट घनत्व, सी है एनीमोमीटर वायु की गति, डी है सिस्मोग्राफ भूकंप। तो 42 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा बताएंगे, लैक्टोमीटर तरल का विशिष्ट घनत्व। इसमें क्या होता है, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। 43 देखेंगे एक उत्तल लेंस की शक्ति का पता लगाएं यदि छवि का गठन लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है, जब वस्तु को लेंस के दूसरे पक्ष पर ऑप्टिकल केंद्र से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया तो बताएंगे 12.5 डायोप्टर हो जाएगा, बी 7.5 डायोप्टर, सी है -12.5 डायोप्टर, डी है आपका -7.5 डायोप्टर। तो 43 का विकल्प कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे, तो 43 का आपका हो जाएगा कौन सा, तो ए सही हो जाएगा 7.5 डायोप्टर। पायरोलुसाइड डॉट डॉट एक अयस्क खनिज है, ए मर्क्यूरी का, बी मैग्नीज का, सी मॉलिब्डेनम, डी है आपका लेड। तो 44 का कौन सा हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा मैग्नीज। अगला देखेंगे 45 नंबर का है कि पानी का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, बी 5 होता है, सी 3 होता है, डी 1 होता है। तो 45 का बताएंगे आप लोग कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो ए सही हो जाएगा 7 होता है। अमोनिया क्लोराइड का डॉट डॉट रासायनिक सूत्र बताएंगे आप लोग, 4 ऑप्शन है। 46 का बताएंगे कौन सा विकल्प होगा आपका, तो 46 का आपका डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है, ए हवा रक्त के साथ मिलकर जटिलता उत्पन्न कर देती है, बी रक्त का प्रवाह कई गुना बढ़ जाता है, सी रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है, डी रक्त दाब कई गुना बढ़ जाता है। तो बताएंगे 47 का आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो सी रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है। 48 नंबर देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी। तो 48 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, विटामिन डी। अगला देखते हैं 49 नंबर का है आपका श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, ए टाइफाइड आंत्रज्वर, बी मलेरिया, सी क्षय रोग, डी है आपका प्लेग। तो 49 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा मलेरिया। अगला देखते हैं अगला 50 नंबर का देखेंगे आप लोग यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण डॉट डॉट में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, बी सेंट्रियोल्स में, सी राइबोसोम्स में, डी न्यूक्लियस में। तो 50 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, तो 50 का आपका डी सही हो जाएगा, न्यूक्लियस। अगला देखते हैं 51 नंबर का प्रश्न है बिना कोई शेषफल के निम्न में से कौन सी संख्या
93 61 को विभाजित करती है। ए 19, बी 17, सी 13, डी है आपका 11। तो 51 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा बताएंगे। तो 51 का आपका डी सही हो जाएगा 11। अगला देखते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2 है कि बी 3 है कि सी 5 है कि डी 7 है। तो 52 का आपका विकल्प सही होगा ए 2 है। अगला देखेंगे 53 नंबर का प्रश्न है आपका कि 16, 13, 15, 11, x 8 और 7 का औसत 12 है तो x का मान क्या होगा। ए 9, बी 10, सी 12, डी आपका 14। तो 53 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा 14। अगला देखते हैं 54 नंबर का आपका है प्रश्न कि 0.4 का 5% है। ए 0.08, बी 0.8, सी है 0.02, डी है आपका 0.2। तो 54 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा 0.02। अगला देखते हैं 55 नंबर का प्रश्न है आपका 100 संतरे रुपये 400 में खरीदे गए तथा 60 प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए। प्रतिशत लाभ है। ए 15, बी 20, सी आपका 25, डी आपका 30। तो 55 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा। सी हो जाएगा 25। अगला देखते हैं किसान ने मिनी बैंक में 10 पैसे रुपये 1 पर छमाही साधारण ब्याज की दर से रुपये 200 जमा किए। 1.5 वर्ष बाद बैंक द्वारा उसे वापस दी गई कुल धनराशि होगी। ए रुपये 240, ए बी रुपये 260, सी रुपये 275, डी है आपका 300। तो 56 का आपका विकल्प कौन सा सही होगा। बी 260। अगला देखते हैं 57 नंबर का प्रश्न है आपका कि 24 सेंटीमीटर आधार वाले समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की शेष दो भुजाएं हैं 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, बी 14 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर, सी 12 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, डी है 10 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर। तो बताएंगे 57 का कौन सा हो जाएगा। आपका डी सही हो जाएगा 10 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर। ये सब प्रश्न लगा के ही वीडियो को आगे बढ़ाइएगा। आप लोग वीडियो को पुश करके तब देख लीजिए। मैथ का पूरा प्रश्न सॉल्व करिएगा और आंसर जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही गया 150 प्रश्नों में। एक आयत और एक वर्ग के परिमाप बराबर है। वर्ग का परिमाप 96 सेंटीमीटर है और आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है। तब आयत के क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में का दुगुना किसके बराबर होंगी। 960 के 1040 के 1120 के डी 560 के। तो 58 का विकल्प आपका सी हो जाएगा 1120। अगला देखते हैं 59 नंबर का है आपका कि दो घनों का आयतन का अनुपात 27:64 है। इसके संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। 3:8, 3:4, 9:16, डी 27:64। तो 59 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा। तो सी 9:16। 4 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या है 420, बी 330, सी 400, डी आपका 310। तो 60 का विकल्प हो जाएगा आपका ए 420। अगला देखते हैं 61 नंबर का है आपका सांख्यिकी में प्रसारण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय था। ए आर ए फिशर को, बी गाउस को, सी आपका लपलास को, डी आपका न्यूटन को। तो 61 का आपका कौन सा हो जाएगा बताएंगे आप लोग। तो 61 का ए सही हो जाएगा आर ए फिशर को। अगला देखेंगे 62 नंबर का है कि ए प्लस बी बराबर 9, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 61 हो तो ए बी का मान क्या है। ए 20 है, बी 10 है, सी 81 है, डी आपका 142 है। तो 62 का आपका बी सही हो जाएगा 10। अगला देखेंगे 63 नंबर का ये क्वेश्चन है। आप इसमें आंसर बताइएगा 63 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो सी सही हो जाएगा 222। अगला देखते हैं 64 नंबर का है आपका इनमें से कौन एक द्विघात समीकरण नहीं है। बताएंगे 64 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो 64 का आपका हो जाएगा बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 65 नंबर का एक कोण अपने पूरक कोण से 4 गुना बड़ा है। कोण की माप क्या है। ए 72 डिग्री, बी है 108 डिग्री, सी है 54, डी है आपका 36। तो 65 का विकल्प कौन सा हो जाएगा। ए सही हो जाएगा 72 डिग्री। अगला देखेंगे 65
कोण ABC में एक कोण का द्विभाजक BC को बिंदु E पर काटता है। AC की लंबाई का पता लगाएं। यदि AB, BE और EC की लंबाई क्रमशः 9 सेंटीमीटर, 3.6 सेंटीमीटर और 2.4 सेंटीमीटर है तो A 5.4 सेंटीमीटर, B 8 सेंटीमीटर, C 4.8 सेंटीमीटर, D है आपका 6 सेंटीमीटर। तो 66 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो D सही हो जाएगा। 67 देखते हैं। यदि 0, 5 सेंटीमीटर वाले वृत्त का केंद्र है, ये O है, O से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु P लिया गया है। इस बिंदु से वृत्त में दो स्पर्श रेखाएं PQ और PR खींची जाती हैं। तो चतुर्भुज PQR कितना होगा? 60 सेंटीमीटर, B 32.5 सेंटीमीटर, C 65 सेंटीमीटर, D है आपका 30 सेंटीमीटर। तो 67 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? A 60 सेंटीमीटर। अगला देखते हैं 68 नंबर का है आपका प्रश्न कि निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न संख्या है? 3/7, B 3/5, C 2/7, D आपका 2/5। तो 68 का विकल्प आपका B सही हो जाएगा, 3/5। अगला देखते हैं 69 नंबर का। मार्टिन के पास कुछ मार्बल हैं, उनमें से उसने 14 को खो दिए, फिर भी उसके पास 6 रह गए। आरंभ में उसके पास कितने मार्बल थे? तो 69 का देखेंगे B सही हो जाएगा, 20। अगला देखते हैं 70 नंबर का प्रश्न है और ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि तबीयत खराब हो जाने की वजह से आगे बोलने की क्षमता नहीं है। तो देखेंगे 70 वाला आपका कौन सा विकल्प सही होगा। एक वर्ग का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप होगा 64 होगा कि 32 होगा कि 46 होगा कि 48। तो 70 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो B 32 सेंटीमीटर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और जो पहले वीडियो पढ़ाई गई उसको जरूर देखिए आप लोग।